बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कप्तान एक बार फिर मुश्किल में हैं। एक और केस में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। खातून जज धमकी केस में 29 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है, जबकि तोशाखाना फौजदारी केस में इमरान खान हाजिरी से इस्तिस्ना मिलेगा या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया। कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रैली निकालने की मशरूत इजाजत। इमरान खान की सरबराही में जमान पार्क से दफ्तर दरबार तक रैली निकाली जाएगी। जिला इंतजामिया भी मुतहर्रिक। पुलिस ने केनाल रोड, गढ़ी शाहू पुल बंद कर दिया। जमान पार्क से स्टेशन तक तमाम रास्ता सड़कों पर बैरल खड़े कर दिए गए हैं। रैलियों के रास्तों की तमाम दुकानें जबरदस्ती बंद करवा दी गई हैं। मोहसिन नकवी ने कानून और आइन की धज्जियां बिखेर कर रखती हैं। लाहौर इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद रैली की इजाजत दे दी गई है। मुल्क में अंधेर नकरी चौपट राज है। एक वाक़े की 2 FIR दर्ज नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी का ये गुफ्तगू में कहना था। उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने कानून और आइन की धज्जियां बिखेर कर रखती हैं। मुल्क में अंधेर नकरी चौपट राज कायम है। इमरान खान के पास रैली निकालने का वक्त है, अदालत में पेश होने के लिए नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन फंडिंग केस 10 साल से उन पर फैसला नहीं हो सका। नाअहली और जेल इमरान खान का मुकद्दर बन चुकी है। इमरान खान की जगह संभालने के लिए PTI में नंबर 2 और नंबर 3 में लड़ाई जारी है। सिंध की वज़ीर इत्तलात शर्जीला मेमन की इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। एक घड़ी इमरान खान कहता है टांग जख्मी है, चल नहीं सकता। इमरान खान ने चोरी नहीं की तो अदालत आए। इमरान खान अपनी तलाशी नहीं देना चाहते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का यह कहना था, एक घड़ी कहता है टांग जख्मी है, चल नहीं सकता। इमरान खान ने चोरी नहीं की तो अदालत आए और अपनी तलाशी दें। आइंदा इंतखाबात के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जाए। 3 सियासी बड़ों में इंतखाब इत्तेहाद ना हो सका। नून लीग की पंजाब, पीपल्स पार्टी सिंध, JUI की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सोलो फुल फ्लाइट इंतखाबात अक्टूबर में करवाने या ना करवाने पर भी राय तकसीम है। इंतखाबात PDM इत्तेहाद लड़ने पर मुताबिक जमातों को एतराज है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट की भी ख्वाहां है। यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज की भी वालिद से बातचीत। नवाज शरीफ का इंतखाबी जलसों से खिताब का भी इम्कान है। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मरियम नवाज की भी वालिद से बातचीत। नवाज शरीफ का इंतखाबी जलसों से खिताब का भी इम्कान है। अब तक मुल्क में 10 इंतखाबात चोरी हुए हैं। सब चोरी हुए। जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चल सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की कड़ी तनकीद। बोले अब तक मुल्क में 10 इलेक्शन हुए, सब चोरी हुए हैं। जिस तरह मुल्क चलाया जा रहा है ऐसे नहीं चल सकता। रुख करते हैं खानेवाल का, जहां पर कच्चा खूह में 2 ग्रुपों में दुश्मनी का यह मामला है। सिद्धू खेल नियासी बरादरी और गाजी खेल नियासी बरादरी के मबैन इख्तलाफात MNA चौधरी इफ्तिखार नज़ीर की काविश से खत्म हो गए। खबरें और भी आप तक पहुंचाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें।
वेलकम बैक। जामिया चित्राल में ग्रीन डे मनाया गया, जिसमें न सिर्फ पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया, बल्कि यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात में 3000 मुफ्त पौधे भी तकसीम किए गए ताकि पौधे लगाकर मुल्क में जंगलात की कमी पर काबू पा सकें। तफसीलात कुल हमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल यूनिवर्सिटी में शुबे बाटनी के ज़रिए इख्तिताम ग्रीन डे मनाया गया। इस हवाले से यूनिवर्सिटी अब चित्राल के ऑडिटोरियम में एक तकरीब भी मुनाकिद हुई। वाइस चांसलर जामिया चित्राल प्रोफेसर डॉक्टर ज़हर शाह इस मौके पर मेहमान खसूसी थे, जबकि तकरीब की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर चित्राल डॉक्टर मोहम्मद आतिफ जालिब ने की। तकरीब में महकमा जंगलात, महकमा ज़राअत, महकमा पुलिस, महकमा वाटर एंड साइल कंजर्वेशन और दीगर महकमों के सरबराहान ने भी शिरकत की। सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उमर नवाज ने अपने प्रेजेंटेशन में जंगलात और दरख्तों की जरूरत और अहमियत पर रोशनी डाली। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़हर शाह ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चित्राल आसिफ अली शाह ने भी जंगलात की फवायद पर अज़ार ख्याल किया। डायरेक्टर एडमन डॉक्टर नदीम ने तमाम शुरका और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तकरीब के अख्तिताम पर जामिया चित्राल के लान में पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज किया गया। यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात में 3000 पौधे भी मुफ्त तकसीम हुए। हमारी टीम से बातें करते हुए वाइस चांसलर डॉक्टर ज़हर शाह ने पौधों की अहमियत पर बातचीत की। पौधे न सिर्फ खुराक देते हैं या ताज़ा हवा देता है, बल्कि हमारे माहौल को भी साफ रखता है और साथ साथ ये जो माहौलियाती तब्दीली के जो मनफी असरात है इसको काफ़ी हद तक इसको काम करता है। असिस्टेंट कमिश्नर चित्राल ने इस कार्य खैर में जिला इंतजामिया की जानिब से भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। जी हम इसको बिल्कुल ट्रैक करेंगे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से वो स्टूडेंट जो ये पौधे लगाएंगे वो एक व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी तस्वीर शेयर करेंगे। डीफो चित्राल ने इस मुहिम की तफसीलात और टारगेट पर बातचीत की। शुबे बाटनी के लेक्चरर हफीजुल्लाह के मुताबिक पौधे इंसानी बका के लिए निहायत ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। इसके साथ साथ अगर हम दरख्त लगाना छोड़ दें तो हमारे आसपास के जितने भी परिंदे हैं, जितने भी मुफीद हशरात हैं, ये सारे हमारे हाथ से गायब हो जाएंगे। जामिया चित्राल के तलबा तलबात ने भी पौधों की अहमियत पर रोशनी डाली। Today we are celebrating the Green Day to make people aware of the importance of plant. और हम कोशिश करेंगे कि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव में और अपने घर में अप्लाई करेंगे। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद तलबा तलबात के जरिए आम लोगों में जंगलात और पौधों की अहमियत पर आगाही पैदा करना और मुल्क में जंगलात की कमी पर काबू पाना था। ये तकरीब दुआया कलमात के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ चित्राल में ग्रीन डे मनाने का बुनियादी मकसद एक तरफ अगर तलबा तलबात में पौधों की अहमियत के हवाले से आगाही पैदा करना था, तो दूसरी जानब उनमें मुफ्त पौधे भी तकसीम हुए ताकि जाके वो पौधे लगा दे और पाकिस्तान में जंगलात की कमी भी काबू पाई जा सके। फारूकी, चित्राल। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां पर सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना ने पुलिस हेडक्वार्टर्स मुल्तान में पुलिस मुलाजिमीन की अपीलें सुनने के लिए अदल रूम का इनेकाद किया। 3 हफ्तों के दौरान 600 पुलिस अफसरान और जवानों की अपीलों पर फैसला किया जा चुका है। सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना का कहना था, सीपीओ मुल्तान ने पुलिस हेडक्वार्टर मुल्तान में पुलिस मुलाजिमीन की अपीलें सुनने के लिए अदल रूम का इनेकाद किया। अदल रूम में 170 पुलिस अफसरान की अपीलों की समाअत की गई। सीपीओ मुल्तान मंसूरुल हक राना ने 140 से ज़ायद पुलिस मुलाजिमीन की अपीलें मंजूर करते हुए सजाएं माफ़ कर दी और मुतअद्दिद की सजाओं में कमी कर दी है। सीपीओ मुल्तान की जानिब से 3 हफ्ते के दौरान 600 पुलिस मुलाजिमीन की अपीलों पर फैसला किया जा चुका है, जबकि ज़ेर इल्तवा अपीलों की तादाद 1100 से कम होकर 500 पर आ गई है। सीपीओ मुल्तान का इस मौका पर कहना था कि तमाम पुलिस अफसरान की अपीलों पर बरवक्त फैसला करना उनका हक है ताकि उनकी प्रमोशन पर किसी किस्म का कोई असर ना हो। आम इंतखाबात के सिलसिले में कागज जमा करवाने का सिलसिला जारी है आर्मी से, जबकि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रजा हाल में PPO-14 पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रिजवान हांस ने कागज जमा करवा दिए हैं। इलेक्शन के हवाले से उनका क्या कहना था, जानते दरनाज कुल से। दरनाज बताइएगा। इंतखाबात के हवाले से कागजात की नामजदगी का सिलसिला जारी और यहाँ पे रजाल में मौजूद हैं और रिजवान हांस 214 PP के उम्मीदवार जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से। क्या इलेक्शन वाकई होने जा रहे हैं? सर क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? जी बिल्कुल, अदलिया का हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट हमारी मौजूद अदलिया का हुक्म है, तो इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पे होंगे इंशाल्लाह। और मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ये इलेक्शन हम जीतेंगे। पीपल पार्टी ने मुल्तान में भी बहुत काम किए हैं, इसके अलावा मुल्क की खिदमत भी पीपल पार्टी ने की है। गिलानी साहबान की बहुत खिदमत है। मैं एज ए चेयरमैन जब मैं यूसी का था तो मैंने भी अपने यूसी में बहुत ज़्यादा खिदमत की हैं। इंशाल्लाह मैं इलेक्शन विन करके, मुझे अल्लाह से यकीन है। हल्के के हवाले से आपकी क्या ऐसी खिदमत रह गई हैं जिसकी वजह से आप कागजात नामजदगी आज जमा करवा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन जीतेंगे? इलेक्शन के बाद आपका क्या अमल पॉलिसी होगी? जी मैंने तरक्याती काम भी कराए हैं। बाकी लोगों को मसले मसाइल जो होते हैं, हर खुशी गमी में उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि जैसे मैंने पहले खिदमत की है, मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं हल्के में। उसकी वजह यह है कि मैं वर्कर बंदा हूँ। मैं
इंशाल्लाह आइंदा भी इस चीज़ का ख्याल रखूँगा, मैं मेहनत करूँगा, इलाके की खिदमत करूँगा और जीत के इंशाल्लाह अपने मुल्क की खिदमत करूँगा और ये जीत इंशाल्लाह भुट्टो साहब के नाम, गिलानी सामान के नाम करूँगा। जी बिल्कुल, रिजवान खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इनका कहना है कि जीत के बाद इनकी जो अवलीन तरजीह होगी वो इनके हल्के के इलाके के लिए जो खिदमात हैं वो बखूबी से अंजाम देंगे, उनके रिलीफ के लिए काम करेंगे। जी धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नारोवाल से खबर वफाकी वज़ीर और तरक्की मनसूबाबंदी हसन इकबाल की गुफ्तगू। उन्होंने कहा पीटीआई हुकूमत ने 4 सालों में कोई भी मनसूबा लगाया हो तो सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान के दौरे हुकूमत में कराची से पेशावर तक एक मनसूबा नहीं लगाया गया। इमरान खान इंतशार फैला रहे हैं। इमरान खान माओ के सपूतों को सियासत की नज़र कर रहे हैं और कुर्बानी का जरिया बना रहे हैं। गिरफ्तारी के डर से इमरान नियासी गिदड़ की तरह जमान पाक में छुपा हुआ है। इमरान खान ने 1 करोड़ नौकरी का वादा करके 1 करोड़ को बेरोजगार बना दिया है। इमरान खान की 50 लाख तो क्या 1 लाख भी घर दिए हूं तो सियासत छोड़ दूंगा। इमरान खान की सियासत ये है कि इक़्तिदार में आकर नहीं छोड़ूंगा। सूबाई असम्बली के इंतखाबात के हवाले से पीपल्स 14 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर ने भी कागजात जमा करवा दिए हैं। उनका गुफ्तगू के हवाले से क्या कहना था जानते कुछ जनास बताइएगा। जी कचहरी में मौजूद है और पीपी 212 बैरिस्टर तैमूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से कि कितने यकीनी हैं और ये कितने पूरी उम्मीद है। सर क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से, कि वाकई होने जा रहे हैं? देखिए इलेक्शन इंशाल्लाह ज़रूर होंगे, बिकॉज इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाज़ मौजूद नहीं रहा है। इलेक्शन स्केड्यूल देने के बाद, रिटर्निंग ऑफिसर्स नॉमिनेट करने के बाद, उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद अब तो हम आज कागजात नामजदगी जमा करा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इलेक्शन ज़रूर होंगे और टाइम पे होंगे। बाकी जगहों का हम नहीं कह सकते, बट पंजाब के इलेक्शन ज़रूर होंगे। सर आप क्या समझते हैं पीटीआई की क्या कारकर्दगी रह गई है जिसकी बिना पे अगर इसका उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाता है तो वो पूरी उम्मीद है इलेक्शन के लिए कामयाब होंगे? पीटीआई का ही उम्मीदवार पूरी उम्मीद है। सो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लहर है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में। तो इंशाल्लाह जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों के बारे में क्या कहते हैं? इसकी मजम्मत करते हैं जो रैलियों के साथ हो रहा है, कारकुनान के साथ हो रहा है? देखें जो कारकुनान के साथ हो रहा है जाहिर है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट और बाकी कर रहे हैं ये उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनका आईनी फर्ज जो है वो सिर्फ शफाफ इलेक्शन वक्त पे कराना है। और अच्छा आप क्या समझते हैं, आप पुरुमीद क्यों हैं? पीटीआई वाले पुरुमीद क्यों हैं? देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमारे पास एक एजेंडा है, मैनिफेस्टो है। हमें पता है कि मुल्क के मुश्किलात क्या हैं। जहाँ 10-11 महीने में जिस तरह पाकिस्तान पहुँच गया है, हमने इसको पाकिस्तान को वहाँ से निकालना है और बेहतरी की तरफ लेके जाना है। सर विन करने के बाद अवलीन तरजीह आपकी क्या होगी, किस चीज़ का लाएअमल पॉलिसी बनाने में? देखिए मेरा काम तो इंसाफ का है, वकील हूँ मैं खुद। तो सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है कि रूल ऑफ लॉ, जो इस वक्त इमरान खान साहब भी कहते हैं, जो एक पाकिस्तान का एक मुंशी से लेके एक साबिक वज़ीर आज़म तक का जो मसला है वो इंसाफ का है। तो वो है। बाकी जाहिर है हल्के के काम अपनी जगह पे हैं, वो भी ज़रूरी हैं। जी बैरिस्टर धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद का रुख करते हैं जहां पर पंजाब में बढ़ती हुई महंगाई से प्राइवेट स्कूल सेक्टर भी परेशान है। वालिदैन अपने बच्चों की फीसें वक्त पर अदा नहीं कर सकते जिसकी वजह से इदारे चलाना मुश्किल हो चुका। सरकारी स्कूलों में तालीमी मियार अच्छा ना होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन की नाअहली है। तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद में मौजूद ब्यूरो चीफ पंजाब मुज़फ़्फ़र अली से, जो इस वक्त मौजूद हैं प्रिंसिपल सिकंदर बाजवा के साथ। जी अली आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने जहाँ पर ताजर हजरात को परेशान किया, वहाँ पर प्राइवेट स्कूल के मालकान जो हैं वो भी बेहद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रिंसिपल जिन्ना हाई स्कूल फैसलाबाद सिकंदर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा मौजूदा गवर्नमेंट में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? आप अपने स्कूल के बच्चों का तालीमी निज़ाम जो है बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश में है, तो इसमें आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले तो ये चीज़ आ जाती है कि सिलेबस के हवाले से अगर मैं डिस्कस करूँ तो उसमें जो गवर्नमेंट ने एसएनसी के अकॉर्डिंग सिलेबस लगवाया है हमें, तो एसएनसी का नो डाउट वो अच्छा स्टेप है, लेकिन उसमें जो हुकूमत ने ये चीज़ ऐड की है वो ये चीज़ कर दी है कि अगर 6th क्लास का सिलेबस देखें तो उसमें पहले वो चीज़ें ऐड नहीं थी जो कि अभी इस स्टेज पे ऐड कर दी गई हैं, और वो जो चीज़ें हैं वो 9th 10th के अकॉर्डिंग ऐड हुई हुई हैं। ऐसे ही 5 क्लास में फिज़िक्स केमिस्ट्री के चैप्टर ऐड कर दिए गए हैं,
ان کے سائنس کی بک میں، اور وہ بچوں پہ کافی زیادہ برڈن آ رہا ہے، کافی زیادہ ان پہ پریشر آ رہا ہے پیرنٹس پہ بھی. اور اگر بکس کی پرائزز کے حوالے سے ڈسکس کریں تو وہ اتنی مطلب کوسٹلی ہو چکی ہیں. پہلے جو چیز تھی وہ اگر منیمم 50% پہ تھی، 50 اس کا ریٹ تھا، تو ابھی وہ 100% اس کو اضافی کر دیا گیا ہے. اس میں بچوں پہ بھی کافی برڈن آ گیا ہے حکومت کی طرف سے، مطلب کہ اس میں کوئی ریلیف کسی قسم کا نہیں اویلیبل ہو رہا. اور اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے، لیکن جو کہ ہمیں اس میں ریلیف کوئی نہیں مل رہا، تو وہ پیرنٹس پہ کافی بوجھ اس چیز کا پڑ رہا ہے. وہ چیز تو بہتر ہے ایسنسی کے اکارڈنگ ان چیز کی ہے، لیکن اس میں جب مٹیریل اتنا ایڈ کر دیا گیا کہ وہ بچے پہ کافی برڈن ہو رہا ہے، وہ بہتر سے انداز سے نہیں کر پا. سر آپ نے کس حد تک جو ہے گورنمنٹ کی اس پالیسی کو فالو کیا ہے کہ آپ کے اسکول میں جو ہے سلیبس جو ہے سرکاری اور پرائیویٹ اسکول کا سلیبس سیم کیا گیا، تو اس میں آپ کے اسکول میں کس حد تک اس بات پر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے؟ سر سلیبس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ 100% ہم نے اس پہ امپلیمنٹ کیا ہے. جیسے گورنمنٹ کی انسٹرکشنز ہمیں ملتی ہیں کہ ناظرہ کا ایڈ کریں یا سلیبس اس کے اکارڈنگ ہو یا وقفیت عامہ ایڈ کرنی ہے، تو ہمارا 100% اس کے اکارڈنگ چل رہا ہے. ہماری اسپیشل ٹیچرز ٹریننگ ہم کروا رہے ہیں، جس کے اکارڈنگ ہم ٹیچر کو سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں. ہماری ویکلی ٹریننگ ہو رہی ہے، اس میں ہم ٹوٹلی ٹیچر کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو ایسے لے کے چلنا ہے. وہ پراپر ہمارا کام ہو رہا ہے. اچھا سر یہ بھی بتائیے گا کہ سرکاری اسکولوں میں جو ہے ویل ایجوکیٹڈ ٹیچرز ہوتے ہیں، میرٹ پر بھرتیاں ہوتی ہیں اور پرکشش ان کی سیلریاں ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر جو بچوں کی تعلیمی معیار ہے اس کو بہتر کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ یہاں آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے آپ بچوں کے تعلیمی نظام کو بہت بہتر طریقے سے چلاتے ہیں، بچوں کی اچھی پوزیشنیں آتی ہیں، تو ایسی کون سی وجہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں فرق ہے؟ کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر جو بچوں کے تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا؟ سر اس میں جو میں چیز دیکھتا ہوں وہ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. جو اس چیز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے جو ایڈمنسٹریٹر سٹاف ہوتا ہے وہ بچوں کو، وہ ٹیچرز کو اس لحاظ سے کام کرواتے نہیں ہیں. ایون کہ میرے پاس اپنی ایک ایگزامپل ہے کہ میں نے ابھی ہائر کیے ہیں، ریٹائرڈ ٹیچر ہیں اردو کے لیے، تو سینئر SST ٹیچر ہیں، لیکن وہ کام کر ہی نہیں پا رہے کیونکہ ان کو گورنمنٹ کی عادت ہوئی ہے اسکولز کی کہ بھی ہم نے فری بیٹھ کے جانا ہے، ہم نے کام نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایز اے مطلب کہ وہ یہی کہ افسر شاہی سمجھتے ہیں. جی ایک دفعہ ہم ریکریٹ ہو گئے ہیں، اب ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا. اور ہم اپنے سٹاف سے کام لیتے ہیں، ان سے ہم انویجیلیٹ کرتے ہیں، خود دیکھتے ہیں. لیکن اگر میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کروں تو اس میں سٹاف جب ایک دفعہ ہائر کر لیا جاتا ہے تو اس پہ کوئی کسی قسم کا برڈن نہیں ہوتا، کسی قسم کا پریشر نہیں ہوتا. نہ اس کو جو ہے وہ ان کے اتھارٹیز دیکھتی ہیں، نہ ان کو انویجیلیٹ کرتی ہیں، نہ ان کو چیک اینڈ بیلنس پراپر نہیں وہ کرتی. اس کی وجہ سے میں دیکھتا ہوں کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا وہ کام نہیں پراپر کروا پا رہے. اچھا سر جس قدر آج پاکستان میں مہنگائی ہے اور مہنگائی کے باعث جو ہے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، آئے روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مہنگائی کا آپ کے اسکول کے بچوں پر کوئی اثر ہوا ہے یا آپ پر اثر ہوا ہے؟ پیرنٹس کا کیا کہنا ہے آپ کے اسکول کی فیسوں کو، جو بجٹ کا جو سسٹم ہے، کیا اس پر کوئی اثر پڑا ہے؟ سر اس پہ اوور آل ہی مہنگائی کا کافی اثر پڑا ہے. اسکولز ہو، ایجوکیشن ادارہ کوئی بھی ہو، یا کسی بھی سیکٹر کے بارے میں بات کریں تو اس پہ کافی زیادہ اثر پڑا ہے. ایون کہ پیرنٹس، کئی پیرنٹس ہمارے پاس ایسے ہیں کہ وہ آ کے کہتے ہیں جی اتنی مہنگائی ہو گئی کہ ان کے گورنمنٹ کے بارے میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہماری سیلریز انکریز نہیں ہو رہی اور پیٹرول کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، ہر چیز کے ریٹ بڑھ گئے ہیں، اس لیے وہ فیسز میں بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. ہم جتنا ہو سکے انہیں ریلیکس کر رہے ہیں. سر کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سابقہ گورنمنٹ جو PTI کی تھی وہ بہتر سروائیو کر پا رہی تھی، یا جو حالیہ گورنمنٹ ہے یہ سروائیو کر پا رہی ہے؟ سر اگر تو گورنمنٹ کی بات کریں تو جو PTI کی گورنمنٹ تھی وہ میرا خیال ہے کہ بہتر سروائیو کر رہی تھی حالیہ گورنمنٹ سے. ابھی کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کا مینلی ایک تو الیکشنز قریب آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ زیادہ کر رہے ہیں، یا ان سے سروائیو اس لحاظ سے نہیں کیا جا پا رہا جتنا کہ وہ PTI والی گورنمنٹ کر رہی تھی. جی بالکل، یہ تھے سکندر علی باجوہ صاحب جو بتا رہے تھے کہ سابقہ جو PTI کی گورنمنٹ تھی وہ سروائیو کر پا رہی تھی اور عوام کو ریلیف بھی مل رہا تھا، لیکن جو حالیہ گورنمنٹ ہے یہ سروائیو نہیں کر پا رہی، اور جو پرائیویٹ اسکول کے جو تنظیمیں ہیں وہ بھی ایسے کوئی کام نہیں کر رہی جس سے کہ حکومت سے کوئی ایسے مطالبات کیے جائیں کہ پرائیویٹ اسکول کے مالکان کو ریلیف دیا جائے اور تعلیم کا نظام جو ہے بہتر سے بہتر بنایا جائے. دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سرکاری اسکول ہے وہاں پر تعلیم کا بہتر نظام نہ ہونا، وہاں کی جو ہے ایڈمنسٹریشن ہے اس کی نااہلی ہے، کیونکہ سرکاری اسکول کے جو ٹیچرز ہیں وہ کام چور ہو چکے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے سرکاری سیکٹر جو تباہ ہو کر رہ گیا ہے. ان سب کے ساتھ SBFN نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے SBFN نیوز.